दोस्तों का फोन आता है, रिसीव नहीं होता है। दोस्त परेशान हो जाते हैं। लंबे समय तक गेट न खुलने से अगल बगल में रहने वाले भी परेशान हो जाते हैं। गेट को नॉक किया जाता है, इसके बाद भी गेट नहीं खुलता है। आनन फानन में बहुत देर हो जाती है, तब बंगलोर पुलिस को सूचना दिया जाता है कि एक अपार्टमेंट में आदमी अंदर है, लेकिन गेट खुलने का वजह साफ नहीं हो रहा है। तो बंगलोर पुलिस मौके पर पहुंचता है। तब तक वहां भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस भी नॉक करती है, लेकिन गेट नहीं खुलती है। तब पुलिस गेट को तोड़कर अंदर दाखिल होता है। अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाते हैं और सभी आस पड़ोस के रहने वाले और उनके दोस्त सन्न हो जाते हैं। जी हाँ, बात 9 दिसंबर 2024 एक एआई इंजीनियर की मौत हो जाती है। नाम अतुल सुभाष। आइए दोस्तों, इस मामला को पूरे विस्तार से जानते हैं। अतुल सुभाष, जो कि बिहार समस्तीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने बचपन से पूरी संघर्ष की, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ा, अच्छी अच्छी डिग्रियां ली और अपने मेहनत और अपनी योग्यता के बदौलत इंजीनियरिंग करने के बाद बंगलौर पहुंचते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और जीवन में एक आम आदमी का सपना जैसे ही साकार हो जाता है। परिवार रिश्तेदारों में खुशियों की माहौल होती है और बंगलौर में रहने लगता है। खुद का एक अपार्टमेंट लेता है और जैसे लग रहा है सपनों में चांद चांद लग गया। इनके बाद जब खुशी बढ़ती है तो खुशी में एक और चांद आने के लिए कोशिशें करती है, यानी एक जीवन साथी, पत्नी का चुनाव करने का। लेकिन इतना टाइम कहाँ होता है जो गांव में बैठ के घर वाले रिश्तेदार देखे और फिर उन्हें दिखाए, फिर ऑफलाइन तरीके से उनकी शादी हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अतुल सुभाष भी अपने कामों में व्यस्त होता है। इनके बावजूद वो ऑनलाइन शादी के लिए रजिस्टर्ड करवाते हैं। घंटों का काम मिनट में होने लगते हैं। कई सारे लड़कियों का प्रोफाइल उसके सामने आता है। बहुत पढ़ी लिखी, अच्छी, समझदार, जानकार, सुंदर, ढेरों सारा देखने के बाद अतुल सुभाष की नजर एक जगह टिक जाती है। वो जगह होता है जौनपुर, उत्तर प्रदेश के, और निकिता सिंघानिया पर उनकी नजर अटक जाती है। धीरे धीरे बात होती है इन लोगों का। बात एक रिश्ते बनने के लिए या एक रिश्ते को नाम देने के लिए बेकरार हो जाते हैं। फिर कुछ समय में अपने माता पिता और पूरे परिवार के मदद से, पूरे सहयोग से ये दोनों परिवार इकट्ठे मिलते हैं, बातचीत होती है। फिर शादी का दिन तय किया जाता है। शहनाइयां बजती है। पूरे धूमधाम के साथ दोनों परिवार मिलकर शादी करवाते हैं। अतुल सुभाष और पत्नी अंकिता सिंघानिया, अब ये दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और कुछ ही दिन रहने के बाद वो फिर बंगलुरु पहुंच जाते हैं और वहीं दोनों पति पत्नी रहते हैं और काम करते हैं। और वहां पे निकिता सिंघानिया भी कई सारे इंटरव्यूज देते हैं और उन्हें भी नौकरी मिल जाती है। दोनों पति पत्नी नौकरियां करती है। यह वर्ष था 2019 का। वहां शादी हो जाती है और कुछ समय उन्हें भी काम करने के बाद उन दोनों पति पत्नी से एक बेटे का जन्म होता है। 1 साल बाद उनके घरों में खुशियों की किलकारी गूंज उठती है और दोनों पति पत्नी बेहद ही खुश होते हैं। और 2020 आते आते बहुत सारे बदलाव भी नजर आने लगते हैं। 20 के आखिरी तक वो घर आ जाते हैं और अपने माता पिता के साथ रहने लगते हैं। उसी दौरान उसके पिता की मौत हो जाती है। निकिता सिंघानिया के पिता के गुजरने के बाद उनके घरों में एक दुख का पहाड़ आ जाता है।
यूँ कहे तो उनका पूरा परिवार दुखी होने के साथ साथ लंबे समय तक दुख में ही जी रहा होता है। उन्हें बहुत सारे आर्थिक मदद चाहिए होता है, तो अतुल सुभाष की ओर से बहुत सारे रकम उन परिवार को दिया जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके लगभग 63 लाख रुपया अतुल सुभाष अपने ससुराल पक्ष को यानी अपनी पत्नी के माता और उसके भाई को दे चुके थे, लेकिन और भी पैसा की डिमांड करते हैं तो रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। रिश्तों में दरार और खटास आना शुरू हो जाती है। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया भी अपने पति के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं और उनसे मनमुटाव हो जाता है। बात इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों इतना तक कह देते हैं कि हम लोग तलाक ले लेंगे, एक दूसरे से पूरा पूरा के लिए अलग हो जाएंगे, सारे रिश्ते रातें तोड़ देंगे। कोशिश तो तमाम रहती है कि एक हो जाए, लेकिन कोई भी पैतरे या आइडियाज काम नहीं आता। तो पहली बार 2021 ईस्वी में अंत में निकिता अपने चचेरे भाई पंकज ज्योति के घर पहुंचते हैं, क्योंकि पंकज ज्योति पेशे से सीए होता है। उसी के यहाँ आता है और अतुल सुभाष के परिवार को भी उन्हीं के यहाँ बुलाया जाता है। और इधर से निकिता की माँ, उनके भाई, जीजा और दोस्त लोग भी उस परिवार में पहुंचते हैं। लेकिन इधर से अतुल के पिता और रिश्तेदार होते हैं। जब वहां जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है यह तलाक के मामला को सुलह करने की बात होती है। जब बात आगे बढ़ता है तो एक पर्ची अतुल सुभाष के पिता के हाथ में सौंप दिया जाता है। वो पर्ची होता है कि शादी का खर्च और तलाक का जितना भी रकम बनता है उनके हाथ में थमा दिया जाता है। वह 20 से 22 लाख रुपए की होती है। और जब अतुल सुभाष के पिता पवन मोदी अतुल से बात करते हैं और उन्हें सारी डिटेल बताते हैं तो वो भी मान जाते हैं और पैसा देने की बात भी हो जाती है कि 20 लाख रुपया देके इन मामले को यहीं खत्म किया जाए और मामला रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच में एक कंडीशन आ जाती है कि ये रकम तभी दिया जाएगा जब तलाक की सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएगी, और तब तक ये जो रकम है 20 लाख का पंकज ज्योति यानी सीए के पास ही रहेगा। लेकिन उनकी माँ, अंकिता की माँ, इन बातों को मानने से इनकार कर देता है और उन्हें पैसे चाहिए ही होता है। लेकिन बहुत गहमागहमी होने के बाद बातें नहीं बन पाती है। दोनों परिवार जब बातें नहीं बनती है तो वापस अपने अपने घर आ जाते हैं। फिर फोन कॉल पर बहुत सारे बातें होती है और बात और भी बिगड़ जाते हैं। तो उन्हें अतुल सुभाष को बार बार धमकियां दी जाती है कि आपके ऊपर एफआईआर करवा दिया जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। तमाम उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और तमाम बातें उनके ऊपर थोप दिया जाता है और ताकि उसे डराया और धमकाया जाता है। आखिरकार जब बातें नहीं बनती है, उनसे पैसा वसूला नहीं जाता है, तो उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के द्वारा उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया सभी ने मिलकर और एक प्लानिंग के तहत अतुल सुभाष के ऊपर केस दर्ज पाते हैं। केस दर्ज होने के बाद अब वो धीरे धीरे अतुल सुभाष की जिंदगी तो एक चार दीवारी में कट ही रहा था। अब केस कचहरी के चक्कर में इधर उधर होने लगता है। वो तारीख पे तारीख मिलता है और केस की सुनवाई कुछ भी नहीं होती है, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आता है। तो केस से तंग आ चुका होता है तो एक दिन अपनी सास से कहता है कि क्यों ना हम लोग मामला को खुद से बैठ के सुलझा ले। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो मैं नहीं जी पाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। कुछ दिन के बाद दोबारा फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करता है
तो उनकी सास निशा सिंघानिया उन्हें बोलता है, तुम अब तक नहीं मरे, अब तक आत्महत्या नहीं की। अतुल सुभाष के पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो पैसा किससे ऐंठोगे, पार्टी करने के लिए पैसा कहां से आएगी। इतना होने के बाद उन्होंने जज से भी अपने दिल और टूटे हुए दिल का बयां करता है और फिर कहता है कि मैं अब परेशान हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत और साहस नहीं है कि मैं और केस लड़ सकूं, और इतनी जो पैसा डिमांड कर रहा है मेरे पास वो भी नहीं है। महज 20 लाख में सुलह होने वाला अब धीरे धीरे उनका डिमांड 3 करोड़ पर पहुंच चुका था। जब ये बातें जज से बताती तो जज भी बोलते हैं, तुम्हारे पास होंगे तो ही तो वो मांग रहे हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। अतुल सुभाष पूरी टूट चुका था। वो तो अकेले तन्हा बंगलोरों में अपना जीवन बिता रहा था। 4 दीवारी के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। लैपटॉप, फोन, वो और कंपनी के कार्य करते हुए अपने जीवन को निकाल रहा था। बातें करने के लिए कोई नहीं था, दुख सुनाने के लिए आसपास भी नहीं था, न दुख बांटने के लिए, न गले मिलने के लिए कोई था। वो बिल्कुल ही टूट चुका होता है और फैसला लेता है कि क्यों ना इस संसार में अंतिम क्षण को ही याद किया जाए। तो अंतिम क्षण में उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट लिखता है, जिसमें अपनी आत्मकथा नहीं बल्कि दुख दर्द लिखता है। जीवन गाथा की अंतिम क्षण में ये शब्द लिखता है कि मैं कैसे टूट चुका हूं, जीते जी मर चुका हूं, और ये संसार के लिए, लोगों के लिए छोड़कर जाते हैं। और इसके बाद 90 मिनट का एक वीडियो भी बनाता है। छोड़ने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस की छापे पड़ती है तो उनके ससुराल के घर में ताले लगे होते हैं। न तो उनकी सास होते हैं, न उनके साले होते हैं, न ही उनकी पत्नी होती है। जाते जाते उन्होंने 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाकर जाते हैं। अपनी पति निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर अपने मौत का जिम्मेदार ठहराता है। अभी लगभग सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। दोस्तों, ये थी अतुल सुभाष की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या दुखी करना नहीं, बल्कि सचेत करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।